नमस्कार दोस्तों। आज की हमारी कहानी का टाइटल है कैसा ये इश्क है। ये इश्क भी ना कैसी बीमारी है, जिसे लग जाए वह इंसान फिर क्या सही क्या गलत कुछ भी सोचने समझने के लायक नहीं रहता। एक ऐसी ही कहानी हम आप लोगों के सामने लेकर आए हैं आज। मेरा नाम हर्षद है, मेरी उम्र 25 वर्ष है और मैं एक अपर मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूँ। मैं अपने माँ बाप का इकलौता बेटा हूँ और बचपन से ही मुझे मेरे माँ बाप ने बहुत ही लाड प्यार से पाला है। मेरी हर ख्वाहिश पूरी करते थे। और मेरी कहानी कुछ इस तरह है कि मैं बचपन से ही मेरी ताऊ जी की लड़कियों के साथ खेलते खेलते बड़ा हुआ हूँ और मेरे शौक़ भी कुछ कुछ लड़कियों की तरह ही थे। मुझे चुनरी ओढ़ कर डांस करना, मेहंदी लगाना, मेकअप करना और लड़कियों की तरह सजना संवरना, गुड्डे गुड़ियों के साथ खेलना काफ़ी पसंद था। पहले मेरे माँ बाप को लगा कि अभी छोटा बच्चा है, कोई बात नहीं, बड़ा होते होते नॉर्मल हो जाएगा। हालांकि आस पड़ोस के काफ़ी लोग उन्हें कुछ कुछ कहते थे कि इसका ध्यान रखो, ये ऐसा ही ना रह जाए, ना जाने और क्या क्या। कभी कभी वो लोग मुझे भी चिढ़ाते थे, मेरा मजाक बनाते थे, चुपके चुपके मुझे ना जाने क्या क्या कहते थे, पर मुझे बुरा लगता था। फिर भी मैं उनकी बातों को इग्नोर कर देता था और मेरे माँ बाप भी ऐसे ही करते थे। जैसे जैसे मेरी उम्र बढ़ रही थी ये सब भी बढ़ता ही जा रहा था। पहले तो मुझे भी सब नॉर्मल लगता था और मैंने इतना ध्यान नहीं दिया। फिर एक दिन ऐसे ही मज़े मज़े में मैंने फेसबुक पर एक फेक आईडी बनाई लड़की के नाम से। इसमें मेरा साथ मेरी एक दोस्त ने दिया जो कि बचपन से ही मेरी दोस्त है। उस वक्त हम सिर्फ 12-13 साल के बच्चे थे, इसलिए हमने मजाक में सब किया। हम अलग अलग लड़कों से बात किया करते थे और जब वो बोलते थे कि कॉल करो हम मेरी आवाज़ पहचानने के लिए, तो मैं अपनी दोस्त से बात करा दिया करता था। हमें इन सब में बहुत मज़ा आता था। लेकिन जब कोई ज़्यादा पीछे पड़ने लगता था या सीरियस होने लगता था तो मैं उन्हें ब्लॉक कर दिया करता था। जैसे जैसे मैं और बड़ा होता गया मेरे अंदर हार्मोनल चेंजेस आने लगे। मैं खुद को कोसता था कि ये क्या हो रहा है मुझे। इसी बीच मुझे एक दिन एक फेसबुक ग्रुप दिखा जिसमें मेरी ही तरह के लोग थे। मैंने डरते डरते वो ग्रुप ज्वाइन कर लिया। फिर मुझे पता चला कि जो भी मेरे साथ हो रहा है वो सब नॉर्मल है। उस ग्रुप में मेरे ही जैसे और भी लोग मिले थे, इसलिए मैंने खुद को संभाला और मैं जैसा हूँ उसे एक्सेप्ट किया। जब मैं थोड़ा और बड़ा हुआ तो मेरा मन स्टडीज़ में नहीं लगता था, मेकअप में लगता था और मुझे मेकअप करने और सीखने का मन करता था। मुझे जो पॉकेट मनी मिलती थी मैं उन पैसों से अपने लिए मेकअप प्रोडक्ट्स मंगाता और यूट्यूब से मेकअप करना सीखता था। जब ये बात मेरे पेरेंट्स को पता चली तो उनको मेरी बहुत फ़िक्र होने लगी, लेकिन मैंने उनको बताया कि मेरा मन पढ़ाई में नहीं लगता, मुझे एक प्रोफेशनल मेकअप आर्टिस्ट बनना है। मैं अकेला नहीं हूँ लड़कों में, वहाँ और भी लड़के जाते हैं सीखने। पहले तो वो नहीं मान रहे थे, फिर जैसा कि मैंने बताया मैं उनका इकलौता बेटा हूँ तो उन्होंने मुझे जाने की इजाज़त दे दी। मैंने एक लखनऊ की एक मेकअप एकेडमी में एडमिशन ले लिया। वहीं मैं अपने एक रिलेटिव के यहाँ रहता था। वो लोग काफ़ी रिच थे, इसलिए वहाँ मुझे रहने में कोई दिक्कत नहीं थी। मैंने 3 साल वहाँ कोर्स किया। मैंने मेकअप के साथ साथ काफ़ी और भी कोर्स किए थे। मैं अपनी फ़ोटोज़ वीडियोज़ अपने इंस्टा में डाला करता था। तभी मुझे एक लड़के ने प्रपोज़ किया। वो भी मेरी ही तरह था, लेकिन वो मुझसे एज में काफ़ी बड़ा था। उसने मुझे कहा कि मैं उससे शादी कर लूं और न जाने क्या क्या कहा। मुझे भी वो काफ़ी पसंद था, लेकिन उस वक्त मैं सिर्फ 18 साल का ही था, इसलिए मैंने उसे मना कर दिया क्योंकि तब मैं अपने करियर पर फोकस करना चाहता था। मुझे काफ़ी अच्छी अच्छी जगह से जॉब ऑफ़र्स भी आए और मैं वहाँ काम करने लगा। यहाँ सिटी साइड तो कोई इतना किसी की लाइफ में ताक झांक नहीं करता, पर जब मैं अपने होम टाउन जाता था
तो वहाँ सब मुझे देखते थे मानो मैं कोई अजूबा हूँ। मैंने अपने बाल काफ़ी लंबे कर लिए थे और उधर के लोगों के लिए एक लड़के का बाल लंबे करना एक अजूबे से कम नहीं। और उन्हें भी पता था कि मैं एक मेकअप आर्टिस्ट हूँ। वो लोग पीठ पीछे मेरी बुराई भी करते थे और जब काम होता था तो मेरे पास भी आ जाते थे। लेकिन मुझे भी इस सब से कोई दिक्कत नहीं थी, क्योंकि मैंने खुद को एक्सेप्ट कर लिया था। और मैंने हिम्मत करके अपनी मम्मी को भी ये बात बताई कि मैं एक बाइसेक्सुअल हूँ। ये बात सुन के उन्हें झटका तो लगा, लेकिन उन्होंने मुझे कुछ कहा नहीं। इसके बाद मेरे कई दोस्तों ने मुझसे कहा कि मेरा फिगर काफ़ी अच्छा है, मुझे मॉडलिंग की तरफ ध्यान देना चाहिए। तो मैंने मॉडलिंग का भी 6 महीने का कोर्स किया। उसी दौरान मुझे एक लड़के से प्यार हुआ। मैंने उसकी काफ़ी बातें भी होती थी मेरी, लेकिन उसने मुझे धोखा दिया। मैं काफ़ी उदास रहने लगा। फिर मैंने सोचा कि ये तो होना ही था, मैंने इतने लड़कों का दिल जो तोड़ा है, तो भला मेरे साथ अच्छा कैसे हो सकता था। इसका फल तो भुगतना ही था। यही सब सोचकर मैंने खुद को संभाला और अपना ध्यान अपने करियर पे लगा दिया और खूब मेहनत करी। मैंने 1-2 शॉर्ट फिल्म भी बनाई और मेकअप आर्टिस्ट तो मैं था ही। अब मैं 24 साल का हो चुका था। एक दिन मैं अपने किसी दोस्त की बर्थडे पार्टी में गया था और वो भी मेरे जैसा ही था। वहाँ मेरी मुलाकात एक लड़के से हुई और हम दोनों में बातें शुरू हुई। हम दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगे थे। मेरे परिवार वाले पहले तो नाराज़ हुए थे, लेकिन काफ़ी मनाने के बाद आखिरकार वो मान ही गए। मैंने अपनी सर्जरी करा के अपना जेंडर चेंज करा लिया था। अब मैं मन के साथ साथ तन से भी एक लड़की था। फिर हम दोनों ने शादी कर ली और अब हम हंसी खुशी साथ रहते हैं। मेरी कहानी आप लोगों को कैसी लगी कमेंट करके बताएं और हर्षद ने सही किया या गलत ये भी बताएं। धन्यवाद। ऐसी ही और कहानियाँ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।